फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सभी पैसिव फॉर्म में दिए गए हैं। इसमें ब्लैंक्स छोड़ा गया तो उसको कौन सा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा उसको आपको पता करना है। जैसे आप यहाँ पर कुछ लिखे थे, क्या लिख करके देखा था कि यहाँ पर कुछ वर्ब के फॉर्म को हमें देखना है। इसके पहले पिछला वीडियो में अगर देखेंगे तो वर्ब के फॉर्म को दिया गया है। जैसे इज लिखा गया था, अब यहाँ पर देख लेते इज ईटिंग था तो आप क्या लगाते थे, बिंग लगाते थे। उस तरीके के यहाँ भी था। अगर टू लगा हुआ था तो वर्ब के साथ क्या लगाते थे, टू के बाद। अब यहाँ पर ये तो जितने भी वर्ब दिए गए ब्रैकेट में सभी आपको इतना तो पता है कि वर्ब का V3 लगता है। पैसिव वॉइस में हम सबका V3 यूज करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इधर आपने क्या, ये कौन सा सेंटेंस का बात कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं इंपरेटिव दिया गया है। इंपरेटिव में तो आप क्या करते हैं, खास करके आप देखते हैं 21, 22 इसमें आपको यू आर ऑर्डर टू, ऑर्डर देते तो ऑर्डर टू लिखते थे, एडवाइस देते थे तो एडवाइस लिखते थे। इसमें तो आप V1 यूज करते हैं। बाकी में तो ऑर्डर के बाद क्या लगाना पड़ता था, तो टू लगाना पड़ता था। पिछले वीडियो में भी आपने इंपरेटिव सेंटेंस का एक वीडियो है, वहां पर आपने सीखा था। चलिए इसको देखा जाए, पढ़ते रहे अब यहाँ से। उसके बाद जो है कुछ बताया जा रहा है कि किस तरीके से करना है। यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स दिस बुक, ब्रैकेट में लिखा गया बाय। दैट इज टू फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिम, ब्रैकेट में डू। हिंदी इज फिल इन द ब्लैंक्स इन बिहार, ब्रैकेट में स्पीक। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिम, ब्रैकेट में लिखा गया बिट। आई एम फिल इन द ब्लैंक्स बाय राम, ब्रैकेट में लिखा गया हेल्प। मिल्क इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मेकिंग बटर, ब्रैकेट में यूज। द बॉक्स वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिम, ब्रैकेट में पेंट। माय पॉकेट हैज फिल इन द ब्लैंक्स पिक। ही इज टू फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प। द पुअर शुड फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प। 11 नंबर, भाट वाज फिल इन द ब्लैंक्स बाय यू, ब्रैकेट में रीड। भाट हैड फिल इन द ब्लैंक्स बाय हिम, ब्रैकेट में डू। Why are you fill in the blanks by being, ब्रैकेट में bit. How will it fill in the blanks by me, ब्रैकेट में swallow. Will a car fill in the blanks by us, ब्रैकेट में by. Can it fill in the blanks by you, ब्रैकेट में lift. Had his pen fill in the blanks, ब्रैकेट में stolen. Where trees fill in the blanks, ब्रैकेट में कट। द पुअर शुड फिल इन द ब्लैंक्स, ब्रैकेट में इंसर्टेड। ही बाज फिल इन द ब्लैंक्स ए बुक बाय मी, ब्रैकेट में गिव। यू आर ऑर्डर्ड फिल इन द ब्लैंक्स अप, ब्रैकेट में स्टैंड। यू आर एडवाइज्ड फिल इन द ब्लैंक्स हार्ड, ब्रैकेट में बैक। ये आपका विजिबिलिटी प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत होता है क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है। कैसे बनाया गया उसको बनाना है, उसको बताया जा रहा है। और विजिबिलिटी है तो इसके लिए आप सुन करके भी लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ बोला गया था क्या, पहला सेंटेंस को आप खास करके इसको आप देखते हैं कैन। तो कैन अपने साथ क्या होता है, भारत का तो भीतरी यूज करते हैं। कैन, तो कैन क्या होता है, पैसिव फॉर्म में कैन भी में आप चेंज करते हैं। टू रहता है तो आपने क्या लिखा, अब यहाँ से भीतरी लगाने से पहले, भारत का फॉर्म लाने से पहले बी भी अपने साथ लेकर के आता है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर तो आपके पास ईच अगर देखते हैं तो ईच दिया गया है, प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस का बनाया गया है। तो यहाँ पर केवल आप देखेंगे तो क्या भरना चाहिए, V3 को भरना चाहिए। यहाँ भी सेम सेंटेंस है V3 को, यहाँ भी आप देख रहे हैं क्या, क्योंकि तीनों सेंटेंस जो देख रहे हैं आप बिल्कुल यहाँ पर एक प्रेजेंट डेफिनिट का दिया गया है। जैसे आप देखे थे राम ईट्स ए मैंगो, तो हेल्पिंग वर्ब लाते थे। अब ये नहीं कि यहाँ देख लें और उसको क्या लगा दें आप बिफोर लगाने के लिए नहीं दिया गया है। मैं आपको एंड में 3, 4, 5 सेंटेंस जो क्या गया है, दिया गया है यहाँ से। तो ये सब जो दिया गया देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारा सेंटेंसेस को अगर देखते हैं तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से है पास्ट, तो थोड़ी सी इसका जो है सेंस को भी केयर करना पड़ेगा। देखिए अब ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, तो आज के बाद आपको कुछ लगाना तो नहीं, केवल V3 वहां पर देना होगा। हैज अपने साथ क्या लेकर के आता है, बिन। V3 तो भारत का सभी जगह आएंगे, हैज के साथ आपने क्या देखा था, बिन। टू आया तो टू के साथ क्या ऐड करते थे, तो टू के बाद बी लगाते थे, बाकी तो V3 लगाना ही होगा। शुड भी अपने साथ मॉडल वर्ब के साथ भी क्या लगाते हैं, बी।
अब यहाँ पर देख रहे हैं आपका दिया गया है, अभी बाज लिखा गया, भाट बाज। देखते हैं तो आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस सभी दिए गए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो आप देखते हैं भीतरी तो सब जगह है। अब यहाँ से इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगातार देखते हैं 17, 18 तक दिया गया है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म 18 तक है। 19 पर देखें, द पुअर शुड के साथ आप क्या यूज करते थे, पैसिव फॉर्म में जाता था तो बी, उसके बाद भीतरी यूज करते थे। यहाँ पर देख रहे हैं ये तो आपके पास अगर देखते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट है, बाद है, डायरेक्ट बी फॉर्म भरना पड़ेगा। बी फॉर्म इसका जो भी है वो मतलब भीतरी भरना है। अब ये देखिए आपके पास क्या लिखा गया था, तो दोनों का दोनों देख रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो आपको ये नहीं भरना पड़ेगा कि आप भीतरी नहीं भरते हैं। वहां पर आप देखेंगे तो जोड़ना पड़ता था यू आर ऑर्डर टू, यू आर एडवाइस टू। तो यहाँ पर टू लगा करके आप जो सेम वर्ब फॉर्म को भरते हैं। अब ये देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए गए हैं, उसको अगर आप देखते हैं तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो तरीके का सेंटेंस बताया गया था। एक WH क्वेश्चन का देखते हैं बताया गया था, और दूसरा देखते थे हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते थे उसका बताया गया था। अब ये दोनों फॉर्म को आप देखिए क्या करना है, किस तरीके से बनाना है। देखिए कुछ सेंटेंस का जितना भी है एक्टिव फॉर्म लिखा गया, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। पिछले वीडियो में आपने देखा था, फिर भी एक एग्जांपल लिखा गया और उसका पैसिव फॉर्म का लिखा। आपने किस तरीके से चेंज करता था एक्टिव से पैसिव, उसको देखिए तो आपको भी वहां कुछ आइडिया लग जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या करते थे, मैंने बोला था कि सैल या लगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है, चाहे सैल भी हो, चाहे इज एम-आर हो, बाजबियर हो, वो तो उसी फॉर्म में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पैसिव का जो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो देखिए मैंने क्या कर लिया, अब इस ऑर्डर में आप आ जाइए। तो देखिए एक कार आपके पास देखा, अब क्या होगा, ये कार मेरा सब्जेक्ट आ गया। तो कार देखिए सिंगल अगर दिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अब इसके साथ बिल का यूज होता है, तो आपने लगाया बिल। अब देखिए जहां भी आपने देखा सिस्टम में क्या सेल और बिल आता है, तो पैसिव फॉर्म में क्या लेकर क्या आता, बी। तो आपने देखा बी, उसका देखिए क्या आ गया, वाउ। उसके बाद आपने बाई लगाया खुद से, और क्या लगाया, एजेंट, जो आपका इसका सब्जेक्ट है, बाई लगा करके लिखते थे। बिल्कुल ऑर्डर पीछे से आप आगे की ओर मूव कर लें। मेन वाला में भी देखते हैं तो बिल्कुल सेम तरीके का है। तो आपको बताया गया था डिड किस टेंस में है, पास्ट का। तो पास्ट का डिड के बदले कौन सा फॉर्म आने वाला, बाज या बेयर, ये बोला गया था। देखिए बेन को बेन राइट करते हैं, बाज या जाए बाज, या डिड के बदले बाज या बेयर। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल आप उल्टे फॉर्म में चले आइए। आप यहाँ से यू देखिए बीटेन और यहाँ से बाई हिम, इस तरीके से यहाँ भी बनाते थे। तो आप उस सेंटेंस को देख लीजिए 11 वाला को देखते हैं तो आपको क्या होता है, आप देख रहे हैं वहां से, तो भाट डिड लिखा गया है, यहाँ से भाट बाज। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, केवल आप पैसिव फॉर्म में क्या यहाँ बाज बेर वाला क्या सीधे भीतरी को आपने पुट किया था, 11 नंबर में भी आपको भीतरी पुट करना था। हैज वाला कभी लिखा गया है, तो हैज अपने साथ देखते हैं क्या लेकर के आता है, बिन लगा करके आता है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस सेंटेंस में भाई था तो भाई, हैज है तो है, बिल्कुल बिल्कुल बैकवर्ड से आ जाए आप। द पेन, अब यहाँ से बोला था कि बिन लाना, तो बिन कहाँ पुट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप पुट करेंगे। तो देखिए द पेन के बाद मैंने बोला था जहां भी हैज देखिए बिन पुट करना होगा। तो कब कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद पुट कर ले रहे हैं बिन। और वर्ब का तो देखिए सेंटेंस को देखिए तो आपको बिन प्लस आपके पास भीतरी लगाने के लिए बोला गया है। अब एक डू डज वाला को देखिए, आपको लग रहा है कि जब आ रहा है तो क्यों आया, तो आपने देखा था पास्ट है तो क्या चेंज नहीं होता था, अभी पास्ट में डिड होता था, तो बाद भी अभी वीडियो में आपके पास लिखा गया है, पूरी लिस्ट बना दिया गया है। और ये डू किस में होगा, तो देखिए आप बिल्कुल यहाँ से भाई था तो भाई, अभी डू के ईजेमार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब देखिए बैकवर्ड ऑर्डर में आ जाइए, बिल्कुल इंट्रोगेटिव में यू। अब देख रहे हैं क्या, बीटेन बाई देम, देखा बेसिक फॉर्म देम होता है। तो आपको थोड़ी सी प्रिकॉशन मिला कि सेल रहता है तो पैसिव फॉर्म में क्या जाता है, सेल भी। अब वो सेल रहेगा तो सेल भी हो जाएगा, बिल रहेगा तो बिल भी। डू है तो वो पैसिव फॉर्म में जब जा रहा है तो देख रहे हैं पास्ट टेंस में है तो उसके बाद बाद में से रिप्लेस हो रहा है। हैज रहता है तो हैज या हैव से ही रिप्लेस होता है, लेकिन उसके साथ बिन ऐड करना पड़ता है। ये सेल भी बिल भी के साथ बी एक दिखा आपने एडिशनल ऐड करना पड़ा। यहाँ पर हैज जब रहेगा तब देख रहे हैं यहाँ पर बिन। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, अब यहाँ पर क्या हो गया, बाज है, बाज या बेयर है। तो आपको क्या दिख रहे हैं, सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि बाज और बेयर आया है, तो आपको डायरेक्ट भीतरी भरना है। हैज रहता है तो बिन लेकर के भरना है। अब ये सब्जेक्ट नहीं दिया गया तो डायरेक्ट बिन लगा के भीतरी भरा जाए। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि आर वाला में है, इसमें भी आप देखिए आर इज एम आर वाला में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है
प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म है तो आप देखते हैं क्या डायरेक्ट आप क्या भरना पड़ेगा, V3 भरना पड़ेगा। बिल है तो आपने देखा ताकि बिल और सेल आएगा क्या लेगा बी प्लस V3 भर ले। यहाँ भी बिल आया हुआ है तो ये दिख रहे क्या हो गया, तो बिल आपके पास आया तो बी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रिकॉशन से कैन भी आता है, तो कैन भी क्या एक मॉडल वर्ब होता है सब, तो इनके साथ भी बी लगा करके वर्ब का पैसेज है, वर्ब का V3 रूप भर दें। अब इसमें से आप 22 प्रॉब्लम्स लिखे गए हैं, इस आपको इसको प्रैक्टिस करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उल्टा लाएंगे, पैसिव फॉर्म लिखा जाएगा टोटल का, पैसिव फॉर्म में राइट करूंगा और आपको एक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।